Hello everyone, my name is Saurabh and welcome to our YouTube channel भारत एडू स्किल्स। तो आज की हम क्लास में टेलीप्लान की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमें हमारे स्टॉक आइटम्स है, हमें उसके पे बैचेस को कैसे एनेबल करना होता है, हमें बैचेस के साथ साथ जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है उसको कैसे मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे जो मेडिकल वगैरह कंपनीज होती हैं, जो मेडिकल शॉप्स वगैरह होती हैं या जो भी मेडिसिन भी होती हैं, उस पर भी बैच नंबर प्रॉपर मेंटेन होता है। और बैच नंबर के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एक्सपायरी डेट। वहां पे हमें एक्सपायरी डेट भी शो होती है ताकि हमें पता रहे कि भाई जो आइटम हम सेल करने जा रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसका बैच नंबर क्या है। क्योंकि कई जगहों पे बैच के साथ अकाउंटिंग को मेंटेन करा जाता है, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के साथ। ज्यादातर ये जो बैच नंबर है वो फार्मा सेक्टर में यूज होता है, फार्मा या फूड रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वहां पे ये यूज होता है। तो आपको बैच वाइज डिटेल्स को कैसे टेलीप्लान में कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आपको बैचेस को मेंटेन करना होता है, कैसे आपको बैचेस की रिपोर्ट्स को व्यू करना होता है, और अगर आपका कोई बैच एक्सपायर हो गया, अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है बैच वाइज डिटेल्स 2 के नाम से। तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो या अगर आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है, आपको बैचेस एनेबल करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना पड़ता है, F11। तो F11 में आपको सबसे पहले इन्वेंटरी फीचर्स में आना पड़ता है। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको एक ऑप्शन नजर आता है एनेबल बैचेस। आपको इसको सिंपली यस करना होता है और इसे यस करने के बाद आपको जो एक ऑप्शन दिखता है एनेबल बैचेस और इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। कि एक तो हो गया कि आप बैचेस को ही खाली मेंटेन करना चाहते हो, और सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछता है कि आप बैचेस के साथ साथ एक्सपायरी डेट्स को भी मेंटेन करना चाहते हो। मतलब क्योंकि जो हमारी देखो मेडिसिन होती है हमें उस पर एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंटेन करनी होती है, तो हाँ जी हम इसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको इन्वेंटरी फीचर्स में आके मेंटेन एनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को आपको यस कर लेना और आपको सिंपली इसको यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप था कि हमें बैचेस को कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है कि हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं जैसे एक मेडिसिन क्रिएट कर लेता हूँ डिकोड टोटल। मैं एक जो मेडिसिन क्रिएट कर लेता हूँ डिकोड टोटल के नाम से। इसे मैं ले लेता हूँ पीसीज में, सॉरी मैं कैटेगरी में आ गया, मैं इसे पीसीज में ले लेता हूँ। तो देखो मैंने पीसीज में ले लिया। तो देखो जैसे ही आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करने लगते हो तो आपसे एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले पूछता है मेंटेन इन बैचेस। क्या आप बैचेस को मेंटेन करना चाहते हो स्टॉक आइटम के लिए, तो आपको इसको सिंपली यस कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यस कर देते हो तो आपसे ये पूछता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको इसको भी यस करना है, तो इसे हमें यस कर देना है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको, तो यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना होता है कंट्रोल ए से। अब हम इसकी एक परचेज की एंट्री करके देख लेते हैं। वाउचर्स में आप आए, मैं मान लो कैश ही परचेज कर रहा हूं, जैसे मैंने डाला डिकोड टोटल। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप आइटम पे जब कॉन्फ़िगर कर लेते हो उस आइटम की जब आप परचेज करने डालते हो तो आपसे वहां पे ये नंबर पूछता है कि आपका ये जो आइटम है वो किस बैच नंबर का है। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी कई बार इन्वेंट्री होती है तो वहां पे बैच नंबर के हिसाब से इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है। जैसे मैंने कहा D/001 ये मेरा इसका बैच नंबर है। फिर ये पूछता है क्वांटिटी, मैंने इसको क्वांटिटी बताई, फिर रेट भी आपने इसको बता दिया। तो देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी ये ऑटोमेटिक ले लेता है जो आपकी करंट डेट होती है, जिस डेट में आप परचेज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमसे एक्सपायरी डेट नहीं पूछ रहा। तो क्यों नहीं पूछ रहा एक्सपायरी डेट, तो आपको एक बार फिर F11 प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस ये वाला ऑप्शन है जो वो अभी भी नो ही है। तो आपको इसको सिंपली यस कर देना और इसे कंट्रोल ए से सेव करना है। तो जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो यहाँ पे आपको परचेज का लेजर ले लेना है। आपको यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट कर लेना है।
तो देखो जैसे अभी भी हमसे इसने नहीं पूछा, तो हमें एक बार फिर से एस्केप से बाहर आना है एंट्री से, और हमें एक बार ऑर्डर में आना है। देन ऑर्डर के आने के बाद हमें एक बार स्टॉक आइटम पे आना है और हमें फिर से डिकोल्ड टोटल पे आ जाना है। तो देखो हमें जो ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है यूज एक्सपायरी डेट, आपको इसको भी सिंपली यस कर देना है। तो जब आप इसको भी यस कर दोगे फिर आपको इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। अगर आप इन तीनों को यस नहीं करोगे तो आपसे एक्सपायरी डेट का या मेंटेन बैचेस का ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम परचेज करके देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर हमने ले लिया, जैसे हम कैश ले लेते हैं और डेट हम 1 तारीख की ले लेते हैं। तो जैसे हम डिकोल्ड टोटल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूछेगा आपसे बैच नंबर, तो आपको प्रॉपर एक बैच नंबर बता देना है। जैसे हर स्टॉक आइटम का अब इन्वेंट्री के हिसाब से अलग अलग बैचेस मेंटेन होते हैं, तो इसको आपको बैच नंबर डाल लेना, जैसे D/001। बाकी आपका बैच कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पे प्रॉपर वो वाला बैच मेंटेन कर देना है। फिर ये आपसे पूछता है क्वांटिटी, आपको यहाँ पे सिंपली क्वांटिटी बता देनी है। फिर आपको जैसे रेट बता देना है, जैसे आपने 40 पीसेस परचेज करे 35 के रेट से। देखो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद ही ले लेता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो आपकी परचेज की डेट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपायरी डेट, कि आप ये जो डिकोल्ड टोटल परचेज कर रहे हो ये कब एक्सपायर होगी। जैसे इसे मैंने कहा कि ये जो एक्सपायर होगी 15 तारीख, ये 15 तारीख को 2024 को एक्सपायर होगी, ये जो मेरी डिकोल्ड टोटल है। तो जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 22-23, यानी अभी ये मेडिसिन मेरे साथ 2 मंथ्स के लिए, अभी 2 इयर्स के लिए ये मेडिसिन मैं सेल कर सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो हमने इसे सेव कर लिया। तो अब इसको फिर आपको क्या करना होता है कि आपको जैसे बैचेस की रिपोर्ट देखनी होती है कि आपके कौन से बैच में कौन सा स्टॉक रखा है या क्या कौन सा स्टॉक आपके किस बैचेस पे है। तो आपको स्टॉक देखने के लिए सिंपली कहां पे आ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स में आना है। इन्वेंट्री बुक्स में आने के बाद देन आपको बैचेस पे आना है। बैचेस में आने के बाद आपका जितने भी स्टॉक आइटम पे आपने बैचेस को सेट करा होगा वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अब तो हमने एक ही आइटम पे सेट किया है, तो डिकोल्ड टोटल आपको ले लेना है। तो देखो यहाँ पे बैच नंबर आपसे पूछेगा कि कौन से बैच का आप देखना चाहते हो। तो मैंने तो इस आइटम पे एक ही बैच सेट किया था, हो सकता है कि एक ही मेडिसिन पे काफी सारे बैच सेट हो, तो आपको जो भी बैच ओपन करना है आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बैच वाइज जो आपको रिपोर्ट शो होगी। सबसे पहले आपको आइटम का नेम बताएगा, फिर आपको उसका बैच नेम बताएगा, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट बताएगा, फिर आपको बताएगा एक्सपायरी डेट क्या है, फिर आपको वो बताएगा कि कितनी आपने परचेज की इनवर्ड, कितनी आउटवर्ड। आउटवर्ड तो अभी कुछ भी है नहीं, तो अभी आउटवर्ड खाली दिखा रहा है। तो हम एक सेल की भी एंट्री करके देख लेते हैं। तो सिंपली हमें वाउचर्स में आना है और F8 प्रेस करके हम एक सेल्स की एंट्री भी पोस्ट करके देख लेते हैं। डिकोल्ड टोटल को हम सेल करेंगे, जैसे हमने इसे सेल्स करा 5 तारीख को, तो पार्टी हम कैश ही ले लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ डिकोल्ड टोटल। तो जैसे मैं देखो जैसे ही आप डिकोल्ड टोटल सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वो बैचेस की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे तो मेरे पास एक ही बैच है, अगर आपके पास काफी सारे बैचेस हैं तो ये आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी कि आपको कौन से बैचेस को मेंटेन करना है। तो जैसे ये हम अभी इसी बैच में इस मेडिसिन को सेल कर रहे हैं। तो जैसे हमने 12 पीसीएस सेल करे 600 के रेट से, तो सिंपली आपको देखो वो एक्सपायरी डेट भी बता रहा है और आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी बता रहा है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको अब यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर बना लेना है। सेल्स का लेजर बनाने के बाद देन आपको इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो हमने इस एंट्री को भी सेव कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मेडिसिन या कोई हमारा आइटम एक्सपायर हो गया, अगर हम उससे बाद में उसकी एंट्री करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमारी जो डिकोल्ड टोटल है इसकी एक्सपायरी डेट 15 अगस्त 2024 है, अगर हम 15 अगस्त के बाद इसे सेल करते हैं तो हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं, ऑल्ट F2 से हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 2024-25। तो जब भी हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो देखो हमने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया। तो हम वाउचर्स में आते हैं, हम डेट डाल देते हैं। जैसे आप इसे 15 अगस्त के बाद मान लो 31 अगस्त को सेल कर रहे हो, तो देखो 31 अगस्त मैंने डेट डाल दी। रेफरेंस नंबर कुछ भी दे देते हैं। अब यहाँ पे हम कैश ही ले लेते हैं पार्टी, तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डिकोल्ड टोटल। तो अब जैसे ही डिकोल्ड टोटल लोगे तो आपके सामने देखो इस तरीके की कोई विंडो ओपन होगी, आपको वो बैच नहीं दिखाएगा।
तो जो भी आप एक्सपायरी अगर सेल करने जाओगे तो आपको वो बैच ब्लैंक दिखाएगा, यानी वो आपको ये कह रहा है कि इस बैच की अभी आप उसे नंबर बताओ कि कोई नंबर है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि भाई मैं कोई एक्सपायरी दवाई तो सेल नहीं करने जाना, एक्सपायरी मेडिसिन तो नहीं सेल्स कर रहा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा आपको रिपोर्ट्स में आना है, डिस्प्ले में आने के बाद आपको इन्वेंटरी बुक्स में आना है, देन बैचेस में आना है, फिर डिफॉल्ट टोटल पे आके आपको एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी इसकी एक्सपायरी डेट है वो है 15 अगस्त और आप इसको सेल करने जा रहे हो 31 अगस्त को। तो मतलब आप इसकी एक्सपायर के बाद सेल करने जा रहे हो। जब भी आप एक्सपायरी डेट के बाद में सेल करने जाओगे तो वहां पे वो आपको न्यू बैच पूछेगा, यानी वो आपको ये बताएगा जो आपका पुराना बैच है वो एक्सपायर हो चुका है और उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। तो इस तरीके से आपको कुछ बैचेस को मेंटेन करना होता है टेली प्राइम में, बैचेस की रिपोर्ट्स को व्यू करना होता है, और अगर बैचेस आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपको उसको कैसे पहचानना होता है वो सब मैंने आपको बताया। तो आपको हमारी ये क्लास वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।